सदगुरु टेऊराम महाराज की जय। सतनाम साखी। विशनदास जी के घर जा ठहरे। भाई विशनदास जी बड़े संत सेवी तथा महान हरि भक्त थे। उनके पुत्र लक्ष्मीचंद, सेवक राम, टेकचंद, तीर्थदास, बस्सर राम भी हरि भक्त थे। टेकचंद और तीर्थदास तो अवधूत त्यागी थे तथा लक्ष्मीचंद और सेवक राम गृहस्थी थे। इन्होंने भक्त चेला राम जी के घर से विवाह किया था। सारा परिवार हरि भक्त था। प्रतिदिन नियम पूर्वक रात को सत्संग करते थे। जिस समय स्वामी जी उनके यहाँ पहुंचे, लक्ष्मीचंद के पुत्र गुरुमुखदास और सेवक राम के पुत्र सर्वानंद और सेवक राम स्वयं चेताराम, कृष्णदास सब मिलकर सत्संग कर रहे थे। शहर के और भी कितने प्रेमी सत्संग में बैठे थे। स्वामी जी को देखकर सब बड़े प्रसन्न हुए। आदर सत्कार और प्रेम से उन्हें बैठाया तथा कहा कि आप भी कुछ भजन सुनाइए। स्वामी जी ने इकतारा लेकर भजन शुरू किया। सर्वानंद और गुरुमुखदास स्वामी जी के पीछे पीछे गाने लगे। सत्संग की समाप्ति कर सब प्रेमी प्रसाद लेकर अपने अपने घर चले गए। इसके बाद भक्त लक्ष्मीचंद, भक्त सेवक राम, श्रीमती ज्ञानी बाई और ईश्वरी देवी आकर स्वामी जी से घर का समाचार पूछने लगी। स्वामी जी बोले, आज खेत में बैठा हुआ था। मन में संकल्प हुआ कि आज शाह के भिट्ट घूम कर आए, इसीलिए अरट से सीधा यहाँ चला आया। सब समझ गए कि टहलराम ने इन्हें डांटा होगा, इसीलिए खेत से सीधे यहाँ चले आए हैं और हमसे छिपा रहे हैं। स्वामी जी से और अधिक कुछ नहीं पूछा। प्रातःकाल सवेरे संत मेंघूराम बैरानी गांव से अपनी मंडली सहित उतरे। लक्ष्मीचंद तथा सेवक राम संतों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें आसन पर बैठाया। स्वामी जी भी संतों से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए। दिन भर आपस में वार्तालाप किया। रात को सत्संग हुआ। प्रथम भक्त चेताराम और कृष्णदास ने भजन किया, फिर लक्ष्मीचंद और सेवक राम ने भजन किया, फिर संत मेंघूराम जी ने अपनी मंडली सहित सत्संग किया। अंत में स्वामी जी ने सत्संग किया। अपने बने हुए नए भजन वैराग्य तथा प्रेम भरे स्वर में गाए। सत्संग के आनंद में किसी को भी समय का ज्ञान ही नहीं रहा। रात्रि के 10 बज गए। इसके पश्चात राम नाम की धुनी लगाकर सत्संग की समाप्ति की। संत श्री मेंघूराम जी लक्ष्मीचंद तथा सेवक राम से पूछने लगे, यह संत कहाँ का रहने वाला है? यह तो पूर्ण महात्मा वैरागी दिखाई दे रहा है, जिनके दर्शन से आनंद की प्राप्ति हो रही है। लगता है साक्षात ईश्वर की मूर्ति है। लक्ष्मीचंद बोले, ये महात्मा खंडू निवासी हैं तथा भक्त चेलाराम के पुत्र हैं। हमारे पास घूमने के लिए आए हैं। बचपन से ही इनकी प्रभु से लगन है। यह सुनकर संत मेंघूराम जी बड़े प्रसन्न हुए। सवेरे 2-3 घंटे सत्संग किया तथा आपसी वार्तालाप के बाद भोजन पाने के पश्चात आराम किया। शाम को सत्संगी तथा महात्मा मिलकर नगर घूमने चल दिए। रात को सत्संग किया। स्वामी जी तथा संत श्री मेंघूराम जी का समाचार पाकर नगर के बहुत से सत्संगी सत्संग सुनने आए। रात का 1-1:30 बज गया। किसी को भी प्रेम में समय का ध्यान नहीं रहा। सब अपने घर बार भूल गए। संत श्री मेंघूराम जी 2-3 दिन ठहरकर अपनी मंडली सहित अपने स्थान वापस पधारे। इस अवसर पर चेताराम, कृष्णदास, दूलाराम तथा अन्य भी कई प्रेमी स्वामी जी से उपदेश लेकर उनके शिष्य बने। इधर खंडू में टहलराम ने खेतों से लौटकर मां को सारा वृतांत कह सुनाया। शाम को सत्संग में स्वामी जी को न देखकर प्रेमी ग्वाललाल से पूछने लगे, क्यों स्वामी जी अभी तक खेत से लौटे नहीं हैं? ग्वाललाल जी बोले,
न जाने अभी तक क्यों नहीं लौटे हैं। जब तक स्वामी जी पधारे तब तक हम मिलकर सत्संग करें। सत्संग शुरू हुआ। शहर का पटवारी वाहद बख्श सत्संग में उपस्थित था। प्रथम ग्वाल लाल ने, फिर अन्य प्रेमियों ने सत्संग किया। रात के 10 बजे सत्संग समाप्त हुआ। सत्संगी टहलराम से पूछने लगे कि आज स्वामी जी को कहीं भेजा है क्या? उन्होंने जवाब दिया कि मैंने तो उन्हें कहीं नहीं भेजा है। पता नहीं खेतों से अभी तक क्यों नहीं लौटे। शायद सूखे के दिनों से अवगत हैं, इसीलिए वहीं रह गए होंगे। शायद कल आ जाएंगे। लेकिन कल भी स्वामी जी नहीं आए। तीसरे दिन टहलराम खुद उन्हें ढूंढने निकले। सबसे पहले खेतों में ही देखने गए। वहां उन्हें ज्ञात हुआ कि यहां से तो उसी दिन स्वामी जी वाटर कोर्स का मार्ग लेकर चले गए हैं। टहलराम फिर बाग में गए, पर वहां भी स्वामी जी का कुछ पता न चला। ढूंढने लायक जो स्थान थे सब छान डाले। अंत में निराश होकर घर लौट आए। घर आकर माता कृष्णा से बोले, अभी तक कुछ भी पता न चला। पूरा दिन इंतजार करते करते बीत गया। रात को सत्संग के पश्चात सत्संगी ग्वाल लाल से स्वामी जी के बारे में पूछने लगे। उसी समय ही आसूराम गोपाल दास के पुत्र ने कहा कि स्वामी जी को मैं शाह के भिट विशन दास के घर सत्संग करते हुए देख आया हूं। 3 दिन से संत श्री मेंगूराम जी की मंडली से मिलकर सत्संग कर रहे हैं। मुझे मालूम होता कि वे घर से बिना बताए आए हैं तो मैं उन्हें अपने साथ ले आता, तब सबको कुछ सहारा मिला। प्रेमियों ने टहलराम से कहा कि आप उन्हें लेने जाएं, नहीं तो हम में से किसी को आज्ञा दीजिए कि हम चले जाएं। प्रातः 5 बजे आत्मानंद और मंगन राम घोड़े पर सवार होकर शाह के भिट गए। स्वामी जी से मिलकर अति प्रसन्न हुए। उन्हें बताया कि कैसे आपके वियोग में माता ने 3 दिनों से भोजन भी नहीं खाया है। भरवा शहर के सारे प्रेमी उदास हो गए हैं। स्वामी जी को हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि भगवान जल्दी तैयार हो जाइए, अपने गांव लौट चलें। स्वामी जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। सबसे आज्ञा लेकर खंडूनगर आ पहुंचे। स्वामी जी ने माता के चरणों में प्रणाम किया। माता आंखों से अश्रुधारा बहाकर स्वामी जी से कहने लगी, हे तात, तुम यह क्या कर रहे हो? बिना बताए जहां चित्त चाहता है वहां पर चले जाते हो, और यहां हम सारी रात राह देखते देखते इंतजार कर रहे हैं। खेत तथा बाग का सारा कार्य अस्त व्यस्त हो गया है। अकेला टहल क्या क्या कर पाएगा? तुम ईश्वर भक्ति प्रसन्नता से करो, लेकिन घर का भी कुछ ध्यान रखो। तुमसे खेतों का कार्य भी न हो सके तो घर बैठकर संतों व गायों की सेवा करो। स्वामी जी हाथ जोड़कर कहने लगे, मैया, मैं तो दिन रात अपना घर बनाने में व्यस्त हूं, पर क्या करूं? काफी अधिक दिनों से घर बिगड़ा हुआ है। परिश्रम बहुत अधिक करता हूं। आगे आपकी कृपा होगी तो बहुत जल्दी मेरा घर तैयार हो जाएगा, जिसमें आराम करूंगा। फिर भी आपकी जैसी आज्ञा। स्वामी जी के मुख से ये यथार्थ वचन सुनकर प्रसन्न होकर माता जी उनसे कहने लगी कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि शीघ्र ही तुम अपना अविनाशी घर में पहुंचकर आराम प्राप्त करो। लेकिन इस घर का भी कुछ कार्य तुमसे हो तो बहुत अच्छा। टहल बहुत कार्य करने से थक जाता है और फिर बहुत नाराज होता है। ग्वाल भी मन लगाकर कार्य नहीं करता, इसलिए मेरे लाल ऐसा मत कर। जिससे टहल प्रसन्न हो वही कार्य कर। इतना कहकर माता खामोश हो गई। उसके बाद स्वामी जी ने सबको भोजन खिलाकर बाद में स्वयं भोजन पाया। करीब 1 घंटा आराम करने के बाद महापुरुषों से वार्तालाप करने लगे। इधर स्वामी जी के आने का संदेश खंडू और सालारे गांव के घर घर में पहुंच गया। अतः कितने ही प्रेमी स्वामी जी के दर्शन के लिए एकत्रित हो गए। 2-2.5 घंटे ज्ञान वार्ता चालू रही। इसके बाद सत्संगी स्वामी जी से कहने लगे, हे प्रभु, आप जो 4-4 दिन बाहर चले जाते हैं, हम पीछे से बहुत उदास हो जाते हैं।
अब भी 5 दिनों के पश्चात आपका दर्शन मिला है, पर यह 5 दिनों का वियोग हमें 5 वर्षों के समान प्रतीत होता है। कृपया अब आप कहीं भी न पधारें। अगर आप जाएं तो हमें भी अपने साथ ले जाइए। तब स्वामी जी मुस्कुराकर बोले, यह बात बड़ी ही कठिन है। मंजिल बहुत दूर है। ऐसा ना हो कि थककर राह से ही लौट पड़ो अथवा बैठ जाओ। इसीलिए इस मार्ग पर धीरे धीरे चलना अच्छा है। इतना कहकर स्वामी जी संतों और सत्संगियों के साथ बाग में टहलते हुए नहर के किनारे सैर करने लगे। वहां पर परमानंद व खीमाराम हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, आपने जो हमें बताया कि बात बड़ी कठिन है और मंजिल बहुत दूर है, इस विषय में कृपया सुनाइए कि वो क्या बात है और मंजिल कितनी दूर है। स्वामी जी बोले, प्रेमियों, बात कठिन इसलिए है कि परमात्मा से प्रेम लगाकर अंत तक निभाना बहुत कठिन है और साथ ही लोकलाज, कुललाज व वेदलाज, इन तीनों लजाओं का परित्याग करके आगे बढ़ना है। लोग ताने देंगे, निंदा करेंगे, भला बुरा कहेंगे, कटु वचन बोलेंगे और गाली देंगे। इन सब बातों को धैर्यपूर्वक शांति से सहन करना है। इसके बाद कुललाज अर्थात संबंधी, कुटुंबी कहेंगे कि हमारे कुल को दाग लगा दिया, हमारे सिर झुका दिए हैं, बाहर निकल नहीं सकते। लोग हमें बहुत फटकारते हैं और कहते हैं कि आपका कुल कितना ऊंचा है, आपका मान कितना है, और आपके लड़के संतों के आश्रम में झाड़ू लगाएं, जूते साफ करें, जूठे बर्तन मांजें। आपने तो हमारी इज्जत खाक में ही मिला दी है। फिर तीसरी वेद लजा अर्थात कर्मकांडी भेदवादी कहेंगे, यह तो धर्म कर्म से भ्रष्ट हो गया है तथा और भी कई दुख देंगे। अंत में उस प्रभु भक्त को ये भेदवादी व्यक्ति मारने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि भक्ति मार्ग बड़ा कठिन है। दूसरी मंजिल दूर है अर्थात आत्म तत्व की बात बड़ी सूक्ष्म है, जिसे प्रथम तो समझना ही बहुत कठिन है। मसनबी के एक दरवेश ने पारसी में कहा है कि मसनबी जुल्मा दुकाने वहदत अस्त, वहदत अंदर वहदत अस्त। मेरी दुकान पर सूक्ष्म से सूक्ष्म अभेद तत्व ज्ञान रखा हुआ है। जो प्रभु परमात्मा का अनन्य प्रेमी होगा वह खरीद करेगा, और विश्वास करना और भी कठिन है। बहुत व्यक्ति तो इसे सुनकर इस राह को ही त्याग देते हैं और कितने राह देखकर लौट आते हैं। कोई रास्ते में चलकर रास्ते के बीच में ही बैठ जाते हैं, कुछ आधा मार्ग तय कर लौट आते हैं, कुछ द्वार पर पहुंचकर द्वार छोटा देखकर लौट आते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति परम वैरागी, विवेकी, बड़भागी गुरुदेव की कृपा से उस अविनाशी आत्मघर में पहुंच पाता है। यह सुनकर सब प्रेमी हाथ जोड़कर कहने लगे, हे प्रभु, यह रास्ता हमें भी दिखाइए। आपके आशीर्वाद द्वारा कठिन बात भी सुगम हो जाएगी और अवश्य ही हम अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। यह ज्ञान वार्ता करके सूर्यास्त के समय अपने स्थान पर लौट आए। आकर सत्संग किया। उस दिन सत्संग में बहुत अधिक संख्या में लोग आए। स्वामी जी ने भी उस दिन सत्संग में बहुत रंग भर दिया। सत्संग के बाद स्वामी जी से वाहत बख्श बोले, आपके बिना तो सत्संग में सूनापन सा नजर आता है। दूसरी बात यह है कि पंचों ने थले के बारे में तहसीलदार को लिखा है। उसने कहा, मैं वहां आकर वास्तविक स्थिति देखूंगा। अब कल 10 बजे यहाँ पर तहसीलदार देखने के लिए आएगा। यह समाचार मुझे भी मिला है, इसलिए मेहरबानी करके आप यहीं रहना। स्वामी जी मुस्कुराकर बोले, हम 4-5 दिन शाहबिट संतों का दर्शन करने गए थे, अब यहीं हैं। भले ही तहसीलदार आए, आप कोई चिंता न करें। दूसरे दिन सुबह 10 बजे वाहद बख्श, तहसीलदार तथा 10-15 पंच स्वामी जी के स्थान पर आए। पटवारी ने तहसीलदार को चबूतरा दिखाया और कहा,
कि यहाँ पर प्रतिदिन 4-5 घंटे सत्संग होता है और यहाँ खंडू तथा सारे गांव के बहुत से लोग आते हैं और भी कई संत फकीर इस दरवेश का दीदार करने के लिए आते रहते हैं। लंगर भी दिन रात चलता रहता है, जो आए भोजन करके जाए। यह दरवेश दर्द वाला है और धनी तक पहुंच चुका है। तहसीलदार इतना सुनकर स्वामी जी की ओर देखने लगे। स्वामी जी थोड़ा हंसकर बोले, आइए ऊपर बैठिए। तहसीलदार तथा सारे पंच चबूतरे पर स्वामी जी के साथ बैठ गए। स्वामी जी ने सत्संगियों से कहा कि टुकड़ी सिंध लोगों में ज्वार की रोटी और चटनी ले आइए और प्रेम पूर्वक इन्हें खिलाकर पानी पिलाइए। इसके बाद तहसीलदार जी सारी जमीन देखते हुए 10 रुपए स्वामी जी के आगे रखकर कहने लगे, भी दरवेश, अब हम जा रहे हैं, दुआ करना और कोई हमारे लिए खिजमत हो तो हम हाजिर हैं। स्वामी जी ने मुस्कुराकर तहसीलदार से कहा कि आज का दिन यहीं रहें। पटवारी हाथ जोड़कर कहने लगा, भगवान, आज का दिन तहसीलदार को हमने रोका है, रात को आकर आपका सत्संग सुनेंगे। इतना कहकर आज्ञा लेकर अपने स्थान पर चले गए। जो पंचायती व्यक्ति उनके साथ आए हुए थे, वे लोग यह दृश्य देखकर जाके मुखी को भड़काने लगे और कहा कि तहसीलदार खुद दक्षिणा रखकर सिर झुका रहा था, कह रहा था कोई सेवा हो तो हम हाजिर हैं, और चबूतरे के बारे में कुछ नहीं कहा। इसलिए आप हमारे साथ मिलकर उनके ठहरने के स्थान पर चलें और तहसीलदार को चबूतरे के विषय में सारी हकीकत ध्यान में दिलावें। सरपंच पंचों के साथ तहसीलदार के स्थान पर गए और उनको चबूतरे के बारे में पूरी बात बताई और अपना प्रभाव जमाते हुए बोले कि यह चबूतरा अवश्य तुड़वाया जाए। तब तहसीलदार ने उनसे कहा कि मैं चबूतरा देखकर आया हूँ, सड़क में कोई तंगी नहीं और बाजार में आने जाने के लिए काफी जगह है, और कहा कि यह तो नगर में खैराती कार्य है, बहुत से लोग यहाँ भोजन खाकर खुश होते हैं। हम तो दरवेश का दीदार कर बहुत खुश हुए हैं। आप थोड़ी सी बात के लिए नाराज ना हो, चबूतरा बना रहे। तहसीलदार की यह बात सुनकर सब मुखी के स्थान पर लौट आए। पंच सरपंच से कहने लगे कि हैदराबाद के डिप्टी कलेक्टर को दरख्वास्त देकर यह चबूतरा तोड़वाया जाए। सरपंच ने कहा, सारे शहर की पंचायत इकट्ठी करते हैं, फिर जैसे लोगों की राय होगी वैसा करेंगे। सारे नगर की पंचायत इकट्ठी हुई। तब सरपंच ने उठकर कहा, बंधुओं, संतों ने जो बिना कानून के चबूतरा बनवाया था, उस बारे में हमने 2 प्रार्थना पत्र नवन हालन के तहसीलदार को भेजे थे और आज वो खुद चबूतरा देखने आए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। उल्टा बोले कि यह खैराती कार्य है, आप नाराज ना हो, भले ही चबूतरा बना रहे। अब आपका क्या विचार है? जैसी आप लोगों की राय हो वैसा ही किया जाए। सरपंच की बात सुनकर कुछ लोगों ने कहा कि हैदराबाद चलकर डिप्टी कलेक्टर को दरखास्त दें, क्योंकि आज कम स्थान घेरा है, कल फिर सड़क पर कब्जा कर ले तो फिर हम क्या करेंगे। इसलिए आज ही 2-3 व्यक्तियों को हैदराबाद भेजें। कुछ लोग कहने लगे, भाइयों, आप सत्संग की महिमा क्या जाने, जो तहसीलदार कहता है वो बिल्कुल सत्य है। बराबर यह धार्मिक कार्य है, पूरे नगर के लिए सुख का स्थान है। सब नियम पूर्वक सत्संग सुनकर अपना जन्म सफल बना रहे हैं। इसीलिए हठ छोड़ दें, थोड़ा विचार करें कि तहसीलदार जैसा व्यक्ति दक्षिणा रखकर सर झुका कर गया है। यदि हैदराबाद का डिप्टी कलेक्टर भी दक्षिणा रखकर सिर झुका जाए तो हम क्या कर सकते हैं। इसके विपरीत जो लोग सुनेंगे वे हंसेंगे। इसीलिए इस बात को यहीं छोड़ दें, क्योंकि संतों से झगड़ा करना ठीक नहीं है। सरपंच ने कहा, भाइयों, आपने दोनों पक्ष सुने हैं। कुछ लोग कहते हैं चबूतरा तोड़वाया जाए, कुछ कहते हैं बना रहे। इसीलिए अब ऐसा उचित निर्णय करिए कि जिससे पंचायत में विरोध उत्पन्न ना हो। तब बाबा रीझूराम बोले, पंचायत से वोट लेकर निर्णय किया जाए, जिस ओर बहुमत प्राप्त हो वही बात स्वीकार है। सरपंच ने कहा, जो व्यक्ति चबूतरा तोड़वाने के पक्ष में हैं, वे लोग हाथ उठाएं। करीब 75 लोगों ने
हाथ उठाए। फिर मुखी बोले, जो चबूतरे के बने रहने के पक्ष में हैं, वे लोग हाथ ऊपर उठाएं। करीब 175 व्यक्तियों ने हाथ ऊपर उठाए। इस प्रकार बहुमत की राय देकर सरपंच ने निर्णय किया कि संतों का चबूतरा बना रहे। रात को सत्संग में पटवारी और तहसीलदार आए। चबूतरा तो भर गया, किंतु सड़क पर भी लोग बैठ गए। पहले दूसरे संतों ने सत्संग किया। इसके बाद स्वामी जी ने जो भजन गाए, उनमें से निम्नलिखित भजन भी गाया था। राग विहाग भजन। जित बाहे बरे सह जाए जरे, दुख दर्द बिना दह केर करे। दर्द दुखन जित कैड़ा डेरा, जोश जलाया तिनजा जेरा। जान जंडिये जिये एई फेरा, डूंगर मन खे रोज डरे। दर्द दुखन जा उभरिया दूहा, सदगुर वचने थियड़ा सूहा। इश्क अगन जू साड़िन लूहा, महबत जे मच में तमरे। जह घर जार्यो तह घर तार्यो, सूरत में सो साज निहार्यो। देही पहंजीअ में दीपक बार्यो, ध्यान तहिंजो रोज धरे। दर्द दुखन जू बुधजन दाहूं, सिर देई से सुनिज सदाऊं। कर जोड़े कर कहता टेऊं, प्रेम संदो आहे पंध परे। भावार्थ, इस भजन में श्री गुरु महाराज जी विरही की विरहावस्था का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जिसके अंदर में विरहाग्नि जलती है, उसका ही हृदय रूपी स्थान जलता है। दुख के बिना कोई भी व्यक्ति नहीं चिल्लाता। दर्द रूपी दुखों ने जहां पर स्थान किया है, उसके ही फेफड़े जलते हैं। जब विरह का धुआं उठता है, उस समय श्री गुरुदेव के वचन ही ज्ञान कराने वाले होते हैं। यह विरह की गर्म हवा रात दिन जलाती रहती है और प्रेमी प्रेम के धुएं में हमेशा जलता रहता है। जिसने इस अंतःकरण रूपी घर को जलाकर, अंदर में ज्ञान रूपी दीपक जलाकर अविद्या रूपी अंधकार को हमेशा ध्यान द्वारा नाश कर अपने आत्म तत्व की खोज की है, वही आत्म अविनाशी पद को प्राप्त करता है। दर्द के वचन हमेशा सुनते रहना चाहिए। श्री गुरु महाराज जी कहते हैं कि यह प्रेम का मार्ग बहुत कठिन है। उपयुक्त भजन स्वामी जी ने ऐसे प्रेम और वैराग्य पूर्ण स्वर में गाया कि सारे सत्संगी अपने घर परिवार को भूल गए। तहसीलदार के नेत्रों से प्रेमाश्रु छलक आए। सत्संग की समाप्ति पर सब प्रसाद लेकर अपने अपने घर चले गए। तहसीलदार स्वामी जी से कहने लगा, दरवेश, आपका व्याख्यान सुनकर हम बहुत खुश हुए हैं। कल सवेरे हम हालन गांव में चले जाएंगे। चबूतरे का निर्णय हो गया कि वो कायम रहेगा, और कोई आपको काम हो तो हमें लिख देना, हम बड़ी खुशी से करेंगे। इतना कहकर तहसीलदार तथा पटवारी अपने स्थान पर चले गए। सदगुरु टेऊराम महाराज की जय। सतनाम साखी।